नमो हरे राम, नमो कृष्ण, नमो येषु पंचनमोत्कारो सर्वपावपनाशः मंगलानि च सर्वेषां मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽग्रणी मंगलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ओम नमः साध्य सिद्धि। परिणति अपने स्वभाव की ओर कैसे भग रही है। आपने हिमालय के ऊपर से उतरती हुई गंगा नदी को देखी है? कोई गए होंगे, मैंने तो देखी नहीं है, मैंने सुना हुआ है कि सागर अनंत, उसमें अभेद, उसमें एकदम लीन होने के लिए और नदी भागती है। दरिया तक पहुंचने में बीच में कोई भी आया ज्यादा बच में रहा तो उसको भी तोड़ के गिरा के लेके जाती, रुकती नहीं है। क्यों? कि उसको लगी है लगन कि अनंत में अभेद हो जाओ, अनंत में समा जाओ। तो परिणति भागेगी, कहाँ भी रुकेगी नहीं। रास्ते में कोई रोकने वाले अंतराय आएंगे तो उसके ऊपर से भी चली जाएगी, साइड में से चली जाएगी, ओवरटेक कर देगी, उसको गिरा देगी। ज्यादा बोझ में आएगी तो उसको भी गिरा देगी या उसको साथ में लेके चलेगी। चल, कोई मेहमान आया है तो चलो हमारे साथ सत्संग में, हम जा रहे हैं। नहीं, मेहमान आया तो रुक जाते, वो नहीं रुकती है, अपन रुक जाते हैं। रुक जाते हैं कि क्या करे भाई, हम निकल ही रहे थे, मेहमान आ गए। और मेहमान आ गए तो क्या करे, तो मेहमान को भी लेके आओ ना, मोक्ष में जाना है उनको भी, भगवान बनाना है। नहीं नहीं, उनको कैसे लेके आए, तो वो भगवान आत्मा है, सुनेगा तो समझेगा, समझेगा तो अंदर में उतरेगा। तो अपनी परिणति का अवलोकन करना कि कैसी भगी, अपने अनंत 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 सुख साम्राज्य भरा परमात्मा में अनंत में विलीन होने के लिए संसार के संयोग जो भी है, इससे सब देखना ही नहीं, देखना नहीं, अपने में मस्त बन जाना। जागो, जागने का दिन आया है, संयोग में कहाँ फंसने नहीं। आज सुबह ही बहुत एक गुरु का ज्ञान, और क्या मालूम गुरु के ज्ञान की महिमा बताओ। सुबह उठ के मैं ऐसे ही बैठा था, चिंतन ध्यान कर रहा था, तो उसमें उसके पहले ही मेरे को इधर रोज के सत्संग में आते हुए एक व्यक्ति का विदाई का समाचार सपने में दिखाई दिया। मैं उसके ऊपर वही भक्ति का एक वाया का, चल परदेसी हुआ रवाना, दिल की तमन्ना धरी रही। ऐसे मैंने मनोमन वो भक्ति एकदम याद आ रही थी, तो वो मैं उसके ऊपर बोध दे के मन को जागरूक कर रहा था। उसमें गुरु उधर वॉक कर रहे थे, जल्दी उठ जाते हो तो उनका तो सीधा उनके मुंह में से वही भक्ति निकली। मैं बोला भगवान, एक गुरु। और फिर मेरे को बोला तो आखिर वही भक्ति लगा, तो मैं पूरी भक्ति लगा दी। तो पूरी भक्ति ने जगा दिया हमको कि भाई ये जगाने का दिन आया कि चल परदेस। मालूम है वो भक्ति सुनी हुई? एक मिनट, अभी उपयोग बाहर उपयोग लाना पड़ेगा ना।
पहले लगा दो, पहले से। पुण्य उदय में तुझे उत्तम जिन धर्म मिला है और तू पर्याय में मस्त हो रहा है। पुण्य उदय से मिले वैभव का घमंड मत कर, देख मान करने वालों की दशा। आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही, आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, आशाओं का हुआ खात्मा। हाँ, उनमें पूरा डॉक्टर का सबका लिया है, पूरा वीडियो के साथ है। जब भी किसी को चाहिए तो उसमें से हो तो आपको शेयर कर देंगे, शेयर कर देंगे, वो मिल जाएगा, वीडियो के साथ है। तो बस इस गुरु ने जगाया कि भाई ये इधर ही आपकी दिल की तमन्ना, ये करूं, ये करूं, ये इधर जाऊं, उधर जाऊं, ये जमा करूं, ये लाना है, ये बनना है, ये करना है, सब इधर रह जाएगा और कहाँ भी फटाक करके चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष जगाते हैं अपने को कि अनुकूल योग आया है तो अपना काम कर लो, अपनी परिणति को ऊपर से बीन करके अपनी ओर झुका दो, क्योंकि ये आखिर अपना है ही नहीं। जब आप ज्ञान के ऊपर अपना उपयोग को बराबर लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञान में ये सब संयोग झलकते हैं, कोई अपना बन नहीं सकता है। कितना भी पकड़ के रखो, हाथ से पकड़ के रखो, मन से पकड़ के रखो, नहीं मेरा मेरा, तो कितना मेरा मेरा मान, तू मेरा करने के लिए कितना भी प्रयत्न कर, तेरा होने वाला नहीं है, क्योंकि तू केवल ज्ञान स्वाभाविक मात्र जानने देखने वाला है। और ये जड़ तो जड़ता से भरा हुआ है, दोनों द्रव्य भिन्न है, दोनों द्रव्य एक रूप हो ही नहीं सकते, एक दूसरे में प्रवेश ही नहीं है, एक दूसरे का कर्ता कर्म का संबंध ही नहीं है, भोक्ता भोगे का संबंध ही नहीं है, और मालिक बनने का संबंध नहीं है, स्वस्वामित्व संबंध है, पर स्वामित्व संबंध ही नहीं। तो अभी अज्ञान चेतना कितनी पर के पीछे पड़ी है। तो गुरु अपने को जगा देते हैं कि भाई जागो, ये दिली तमन्ना इधर ही रह जाएगी और कब कब चले जाएंगे पता नहीं। तो अभी चेतना को अपनी ओर जगाने के लिए जो कल पूरा दिन जो निमित्त रूप संयोग मिला है कर्म के उदय से, द्रव्य कर्म के उदय से, जो 9 कर्म है, 9 कर्म से भिन्न अपनी ज्ञान धारा को अनुभव में लेना है, बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास। इसलिए कल शाम को एक बहुत अच्छी बात आ गई थी कि थोड़ा टाइम याद रहता है, भूल जाते हैं, तो क्या करें। तो तभी बहुत अच्छी एक बात याद आई कि ABCD इतनी रट्टी है अभी, कभी आपको भूल जाने को बोला तो भूल नहीं जाएंगे।
और आपको ए कहाँ भी दिखाई देगा तुरंत आपको जागरूक आ जाएगा, ए है, बी दिखाई देगा, बी है। सोचना नहीं पड़ेगा कि ये है कि बी है कि पी है। देखते ही क्या दिखाई देता है? जो शब्द है वो शब्द। ज्ञे देखते ही ज्ञान दिखाई देगा, पर क्यों देखते ही ज्ञान भगवान दिखाई देगा, जो ये रटेंगे तो। जैसे एबीसीडी रटी है, ऐसे ये भगवान का ज्ञान को इतना घोलन में लेंगे, इतना प्रैक्टिकल करेंगे, तो फिर जहाँ देखेंगे आपको ज्ञान, चैतन्य चैतन्य भासी रे वाह, चैतन्य था पहले दिखेगी। फिर ये सब तो झलक है कहने की बात। एबीसीडी भूल जाएंगे अभी तो आपकी उम्र हो गई ना, उम्र हो गई तो क्या रट्टा हुआ थोड़ा भूलेंगे, देखते ही याद आ जाता ना। हाँ, तो अभी अनंत काल से रटा हुआ जो पर है ना, उसको भूलने के लिए अभी से रटे नायक को। मैं अनंत काल से ये भगवान को भूला हूं ना, तो अभी रटेंगे ना, तो ये अभी से इतना याद रह जाएगा कि अगले भाव में भी याद ही रहेगा, भूलेंगे नहीं ना। भूलना गया अभी की, अभी भगवान को भूलना गया। अपने आप में इतनी जागृति बढ़ जाएगी कि जहाँ दृश्य को देखते हैं, ज्ञेय को देखते हैं, ज्ञाय क्या है, विकल्प आते हैं। अभी आज वो लेंगे सूक्ष्म, अभी अंदर के लेते हैं। ये 9 कर्म को लिया, अभी भाव कर्म को ले। धर्म का द्रव्य कर्म का उदय और भाव कर्म, उनसे आज पूरा दिन भेद ज्ञान करो और उनसे भिन्न अपने ज्ञान को देखो, ज्ञाय को देखो। आपको एक प्रश्न उठता होगा, मैं बीच में बोल देता हूँ कि आपको सुबह किसका आया था सपना? सपना था कि एक्चुअली सपना भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं ध्यान में बैठा था, ध्यान में आया तो इधर आते हुए सब में से किसी का है, बस इतना बोलूंगा। मतलब आपका भी किसी का आया, मैं नाम नहीं लूंगा, आपका भी हो सकता है। नाम बोल गया तो क्या आप निश्चित हो जाएगा, अपना तो नहीं आया। हाँ, नाम लेंगे तो बेचैन हो जाएगा, नाम नहीं बोलेंगे तो सब बेचैन होंगे। तेरे का वाला तू नहीं बनेगी, वो तो निश्चिंत है ना, क्योंकि तो बनने वाली नहीं। इसलिए नाम नहीं बोलूंगा। हाँ, कोई भी कहता है, अरे ऐसा नहीं हो, कोई बोलेगा अभी ज्यादा बीमार है उनका, उनका ऐसे नहीं बोलूंगा। ज्यादा बीमार है, ज्यादा बीमार नहीं भी है, जो भी है, ऐसा भी नहीं है कि भी ज्यादा बीमार लोग वापिस उसकी कल्पना करेंगे कि ज्यादा बीमार है ना उनका होगा, फिर अपना नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। ज्यादा बीमार वाला है ऐसा भी नहीं है, ज्यादा बीमार वाला है ऐसा भी नहीं है। मैं नहीं बोलूँ, अरे सबका अपने अपना नंबर लगाना, कहने का मतलब इतना। मेरा क्या निसंग हो जाता, कहो भाई सपना एक सच्चा पड़ा तो भी अपना तो नहीं आएगा। उसके पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना, वो तो आपके ऊपर है। गुरु तो जगाते हैं, जब गुरु तो बार बार बोलते हैं, कल भी बोल रहे थे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जो गिफ्ट चाहिए तो बस ये गिफ्ट दो, आत्मज्ञान की दो, आत्मज्ञान करके दो, बस वो मेरे को चाहिए, वो मेरे को चाहिए। अभी आप नहीं देंगे तो अपनी पहला सुख है सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान बिना जीवन नहीं है, मरण है, ऐसा समझना। क्षण क्षण भयंकर भाव मरण है, राज रहा हूँ भाव मरण से मर रहा हूँ। तो मरण का दुख, बस ये मरण का दुख सुन के आंख में आंसू आ गया कितने लोगों का, अभी भी मैं बोला इसमें। लेकिन भाव मरण का दुख आंख में आंसू आता है, राग हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, टेंशन आ जाता है, क्रोध हो जाता है, स्कूल का स्टडी का टेंशन आ जाता है। फिर उसका दुख होता है, अरे रे मैं कितना दुखी हो गया, मैं हमारे आत्मा को जला दिया, आत्मा को मार दिया, आत्मा के आनंद सुख को मार दिया, आनंद शांति को जला दिया, उसका दुख होता है, मैं मर रहा हूँ भर। तो ये आज ज्ञानी वहां अपने को जागरूक करा सके, राग ज्ञान में भिन्न है, राग और ज्ञान की भिन्नता करे, मन और ज्ञान की भिन्नता करे, विचार और ज्ञान की भिन्नता करे, वृत्ति और ज्ञान की भिन्नता करे। कि वृत्ति विचार विकल्प भाव जो होता है वो होता है, लेकिन मेरा नहीं है, मैं उनसे न्यारा ज्ञान स्वरूप हूँ। अब बोले होता है तो कर्मबंध होता है, तो होते होएगा, कर्मबंध भी होगा, लेकिन आज उसके साथ का पहले एकत्व का जो बंध है, मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी और अज्ञान और मिथ्यात्व का, पहले वो तोड़े, और वो टूटने के बाद वो भी छूट जाएगा। फिर तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, ज्ञान और श्रद्धा का सपोर्ट नहीं है तो चारित्र भी ज्यादा नहीं दौड़ेगा, मिथ्या चारित्र भी
टूट जाएगा, सम्यक चारित्र बन जाएगा। तो पहले जो बता दीजिएगा संडे को जब फोर्स आता है मिथ्यात्व का बाहर जाने के लिए वृत्ति को, तो वृत्ति से एकत्व तोड़े पहले। पर द्रव्य से तो कल एकत्व तोड़ दिया कि जहां वृत्ति जाती है वो तो पर है, अभी जो जाती है वो भी पर है। समझे क्या? जहां जाती है वो तो पर है, पिक्चर पर तो है, लेकिन पिक्चर देखने की जो वृत्ति उठती है, इच्छा होती है, पिक्चर के प्रति जो सुख बुद्धि उठती है, पिक्चर में मजा आती है, सब जो अंदर में मान्यता पड़ी है, वो तोड़ने के लिए बोला कि जो वृत्तियां उठती है वो भी पर है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन, जानना देखना है। तो मैं तो जानन देखन हारा हूँ, केवल जानने देखने वाला चैतन्य हूँ, और चैतन्य स्वभाव का अनुभव करना है मुझे। तो पर को देखने का स्वभाव है, तो चलो हम पिक्चर देखने में क्या प्रॉब्लम है? आपने तो बोला देखने का स्वभाव है, हम देखेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे। तो ज्ञानी पुरुष बोलते कि यही मिथ्यात्व है कि पिक्चर देखने का तेरे को मन हुआ है, वही बता रहा है कि तेरे को आत्मा देखने का मन नहीं हो रहा है। तो तेरे को पिक्चर में सुख बुद्धि है, राग द्वेष होगा ना, तो बोले अपने आप को ठगेगा। हाँ सुनो, अपने आत्मा का स्वरूप है ना, बताते ज्ञानी पुरुष तो अपने को अपना स्वरूप बताते हैं। तो अपने स्वरूप को समझ के अंदर में जाओ। टीवी साधन तरह के उपयोग करो, लेकिन टीवी में पिक्चर देखे तो परमात्मा रह जाएगा। अपना परमात्मा को लक्ष्य में लो कि परमात्मा अनुभव में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञायकपना निरंतर है। हर किरण में सूर्य के साथ अनन्यपना है, तादात्म्यपना है। सूर्य का किरण और सूर्य अलग है ही नहीं, एक में की है। वैसे ज्ञान और ज्ञायक ज्ञेय के साथ कोई संबंध है नहीं। शरीर और संयोग, घर परिवार है, नाम है, विचार है, वृत्ति है, विकल्प। अभी उससे भी चिंता करो, कोई भी विचार आया, कोई भी विकल्प आया, कोई भी शब्द बोला गया, कोई भी अंदर में आपकी ज्ञान की कोई स्किल है, मतलब आपको कोई बात डिग्री है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई एमबीए है, कि जो भी है वो पुद्गलिक है। मेरे इन संसार में अनंत ज्ञानमयी, इसके सामने ये कोई नहीं है। तो संयोग जन बाह्य मिली हुई बुद्धि है, और बुद्धि का फल में पुण्य के उदय से मिली उपाधि है। मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो केवल जानन देखन हारा सर्वज्ञ वितराग परमात्मा स्वरूप हूँ। मेरा स्वभाव तो वो है। मैं अपने ये स्वभाव को भूला, इसलिए मैं संसार में भटका है। तभी अपने भगवान को भूलो मत, बस भूलो भले बीजू बधू, ज्ञायक भगवान ने भूल सो, ज्ञायक भगवान को नहीं भूलो। भगवान को भूल गया, संसार हो गया। आज से नक्की करें, बस भेद ज्ञान की धारा इतनी बनाए कि कोई भी विचार आए, कोई आकुलता नहीं करो, कोई भी सबसे भेद ज्ञान करो। मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान। आज थोड़ा सूक्ष्म है, मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा परमात्मा। वो शब्द रूप नहीं होना प्रभु, वो आत्मा को अंदर में फील करना, अनुभव करना है। क्योंकि आत्मा शब्द नहीं है, आत्मा बोलने से आत्मा प्राप्त नहीं होगा। आत्मा का जो स्वरूप है वहां तक उपयोग जाना चाहिए। क्योंकि बताते नहीं कि हिमालय या आपको ताजमहल का एक ग्रंथ दिया था, ताजमहल बोलते आपको ताजमहल दिखता है कि जिसने देखा हुआ सीधा वो दिखने लग जाता है, पूरा वो जो देखा हुआ। जिसने नहीं देखा, लेकिन हमारे जैसे ने वो ड्रॉ पिक्चर देखा होगा बुक में, जब स्कूल में आता था तो, और कभी कभी कहाँ भी एडवर्टाइज में भी दिखाई देता है, तो वो हमको तो वो दिखाई देते, लेकिन शब्द तो नहीं दिखाई देते, शब्द से आगे उठ जाते हैं। ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव, शब्द आत्मा शब्द नहीं है, स्वरूप है, स्वरूप है। क्या है? स्वरूप। मेरा स्वरूप है, मेरा ये रूप है, मैं वो हूँ। मैं केवल ज्ञाता द्रव्य हूँ। और ज्ञाता द्रव्य कैसा है? शाश्वत, निरपेक्ष, परिपूर्ण है। जैसे सूर्य है ना, बस सूर्य से अपना ज्ञान स्वभाव का बराबर है। सूर्य निरपेक्ष है, जगत से कोई अपेक्षा है? उसको प्रकाश के लिए किसी का आधार है, अवलंबन लेना पड़ता है। कितना पेट्रोल गैस कुछ डालना पड़ता है, प्रकाश कहाँ से आएगा? पावर हाउस से कुछ पावर सप्लाई होता होगा ना, कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन होता होगा। अब बोले भी वायर वाला नहीं, तो वायर नहीं दिखता है, तो वायरलेस कनेक्शन होता होगा, नहीं है, नो कनेक्शन। फिर भी इतना प्रकाश आ रहा है, स्वयं स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है ना, प्रकाश निरपेक्ष है ना, स्वावलंबी है ना, शाश्वत है ना, है?
शाश्वत हो, शाश्वत। चंद्र कहाँ तक रहेगा, सूर्य कहाँ तक रहेगा, शाश्वत है। अपन जन्मे उसके पहले अपने दादा 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 सबने बोला हुआ कि चंद्र था, सूर्य था, और अभी जाने के बाद भी रहने वाला। तो जानने वाला चैतन्य सूर्य, बस वैसा ही मेरा चैतन्य सूर्य, शाश्वत, निरपेक्ष, निरावलंबी, स्वाधीन, परिपूर्ण परमात्मा हूं। डर किस बात का, राग कौन किसका राग करें अभी? अब राग किसका करें? कचरे का डब्बे का राग करते हैं? तो पूरा कल का दिन का जो भी पर द्रव्य था टोटल 14 राजलोक नौकर, मैं पहले नौकर बोलूंगा, नौकर में हाथी है नौ, तो कचरा का डब्बा भी नौकर, तो पूरा 14 राजलोक कचरा का डिब्बा मेरे लिए समान है। कचरा का डिब्बा या 14 राजलोक, उसके सब परमाणु, उसके अंदर है हीरा माणिक धन दौलत। कचरे का डिब्बा आपके गहना, 1000 की नोट तो हो गई, गहना नहीं हुआ है, कचरे का डिब्बा हो गए, आज से हो गई बस। वो कचरे के डिब्बे के समान है, पर द्रव्य है, शरीर कचरा डिब्बा है, अशुचि से भरा हुआ पुद्गल है। मैं उससे भिन्न एक अखंड चैतन्य पवित्र परम पवित्र परमात्मा। पवित्रता तो देखो कि अशुचि वाले शरीर में रहते भी वो परमात्मा पवित्र रहता है। इस आश्रव की अशुचि है, लेकिन भगवान परम शुचि स्वरूप है, परम ज्ञान, परम आनंद, परम पवित्र, परम निर्मल। मेरा ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव परमात्मा है। तो आज पूरा दिन अपने ज्ञायक में, अभी मन से भी अलग, जो भी मन का होता है बेचैन करो, जो तू पर मैं जानने वाला, मेरे को तो ज्ञान ABCD है ना, वैसे अभी मेरे को ज्ञान, मेरे को ज्ञान, ज्ञान हो रहा है, ज्ञान ही हो रहा है, ज्ञान में ज्ञायक के अनुभव में आ रहा है, ज्ञायक के अनुभव में। विचार को आते हैं, कंप्लेन नहीं करो, आएगा जाने दो। जैसे आप इधर बैठे हैं, इधर खिड़की पे, रोड पे आती है जाती है, आप कंप्लेन करते हैं? आने दो, जाने दो, अपने को क्या, अपने घर में कोई आई नहीं है, रोड पे आती जाती है, मन पे आता जाते हैं विचार। ज्ञान जानता है, ज्ञान अपनी खिड़की में बैठा है, अपने आत्म प्रदेश के अपने घर में बैठा है, और मन बाजू में है। मन रूपी रोड पे वृत्तियां, विचार, विकल्प, विभाव आते जाते दिखाई देंगे। तो अभी आपको यहाँ पहले तो नक्की करना है कि मैं कौन हूं। मैं, आप रोड पे नहीं हो, आपके ऊपर गाड़ी नहीं चल रही है, रोड पे चल रही है, आपके चल रही है, रोड पे चल रही है, आप तो घर में बैठे क्या कर रहे हो, देख रहे हो। आपको देखने वाले को गाड़ी ऊपर नहीं आ रही है ना, तो बस जानने वाले में मन के विचार नहीं आ रहे हैं। मन में विचार आते जाते हैं, मन में वृत्तियां आती जाती है, बराबर पहचान करो। मन में होता परिणमन है, मन में होती साता असाता का वेदन है। घबराओ मत, असाता से डरो मत, भगवान असाता आती है कि तुम मन के अंदर। जैसे रोड पे अभी हैवी व्हीकल भी जाता होगा तो थोड़ा दबता होगा, कोई लाइट जाता, साइकिल वाला भी जाता होगा, कोई एकदम ट्रक बड़ी बड़ी, उसमें इधर तो नहीं, हाईवे पे तो कितनी लंबी लंबी रहती है, कितना वजन वाला रहता है। तो भी जो किनारे पे, हाईवे के किनारे पे खड़ा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कभी आएगा जाएगा, रोड के ऊपर जाएगा। ऐसे मन के अंदर कैसे भी शुभ अशुभ विचार आ जाए, असाता का कोई भी उदय आ जाए, मैं उनसे न्यारा ज्ञायक भगवान हूँ, मैं तो आनंद का पिंड हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। करो भेद ज्ञान। आज मन और ज्ञान को एक भिन्न कर दो। ज्ञान अलग है और मैं अलग, राग अलग है और मैं अलग हूँ। मैं ज्ञान से, आज का वो करो, कल उससे और सूक्ष्म भी मैं दे सकता हूँ, आगे मेरे को देना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाओ ना। जहाँ पे मन से एकता नहीं टूटी तो फिर आगे क्या स्टेप कैसे दूं? आज पूरा दिन मन और सह राग और आकुलता, वृत्ति, अहंकार, मन की इच्छाएं, मन को अनुकूल कोई मिले तो अच्छा लगता है, मन को कोई कोई शब्द बोल दे दुख होता है ना, मन की इच्छा रूप हो जाए तो हर्ष, मन की इच्छा से दुख होता है ना, अपनी इच्छा रूप हो जाता है अच्छा, मन दुखी होता है। मन भविष्य का सोचता भी बहुत है, क्या होगा कैसे होगा, बराबर का भूतकाल को याद करता रहता है, अरे ऐसा था, ऐसा उसने ऐसा बोला, ऐसा होगा, भविष्य में क्या होगा। दूसरे को देख के भी राग द्वेष करता होगा। मन है ना, मन का काम ही कचरा जमा करना।
दूसरे को देख को भी लगे ये अच्छा नहीं है, इसको ऐसा रहना चाहिए, उसको ऐसा पहनना चाहिए, उसको ऐसे चलना चाहिए, उसको ऐसा खाना चाहिए, उसको ऐसा बोलना चाहिए, उसको ऐसे कमाना चाहिए, उसको ऐसे, दूसरे का करता कच्चा जमा। अभी वो स्वतंत्र परिणामन है, उसके मन का परिणामन। देखो कैसा मन भी है कि अपने मन का तो ठेका लेता है, दूसरे मन का भी ठेका लेता है, दूसरे का तन का भी ठेका लेता है कि उसको ऐसा बोलना चाहिए, उसको चलना चाहिए, उसको खाना ऐसा चाहिए, उसको ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, उसको ऐसे ही बैठना चाहिए। दूसरे का शरीर और मन का ठेका लेके इधर कचरा जमा कर रहा है। अरे भगवान, जब तेरा मन भी अलग है, तू इससे अलग है, तो दूसरे का मन, दूसरे का तन, दूसरे का धन, दूसरे का संयोग, वो तो तेरे से भिन्न ही है, तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। फिर भी कितना कचरा जमा करता, सोचो। करता है नहीं? कहाँ तक पहुंच जाता है? अरे दिल्ली में पहुंच जाता है, मोदी जी को ऐसा करना चाहिए, मोदी जी को ऐसा करना चाहिए, राजीव जी ऐसा करना चाहिए। क्यों दिल्ली भी पहुंच जाता होगा ना? हम लोग दिल्ली भी आते हैं, तो अकेली नहीं रहती दिल्ली। हमारा मन जो है ना उधर भी पहुंच जाता है, मोदी जी के पास। ओबामा लो, इधर बा माँ तो थी और वो बा माँ, वो सब जगह पहुंच जाता है। सब ये मतलब आप कितना दुखी हो रहे थे, आपको पता चला ये मन का संयोग किया तो ये मन कितना दुखी कर रहा था, और जो अपना नहीं है। केवल ज्ञान स्वभाव हमारा, केवल ज्ञान का पिंड चैतन्य प्रभु वो मेरा है। ये मन तो इधर ये भोग का मिला, पूरा भोग का तो दूसरा मन था। संयोग बदलता रहता है, और संयोग द्रव्य मन बदलता रहता है, और द्रव्य मन का द्रव्य संयोग बदलता है, तो उसके ऊपर भाव मन भी बदलता रहता है, क्योंकि भाव मन भी जो निमित्त रूप संयोग मिलता है उसके अनुरूप होता है। मनुष्य के भाव मन में मनुष्य का अलग प्रकार आता है, तिर्यंच में जाओ तो तिर्यंच प्रकार का भाव मन होता है, जो संयोग मिलता है उनके अनुरूप भाव मन में भाव होता है। तो वो भी अपना नहीं है। एक ज्ञान स्वभाव चैतन्य सूर्य ज्ञान स्वरूप वाह, मैं हूँ जानन देखन हारा, मैं हूँ जानन देखन हारा, मैं तो जानन देखन हारा ही, जानने वाला देखने वाला। जो भी जानने में झलके हो झलको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से कोई भी व्हीकल जाए, कोई भी जाए, इधर बैठे हुए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्लेन है आपको, इधर से कोई भी गाड़ी जाए, जाने इधर, अपने को क्या लेना। कोई बिना हेलमेट भी जाए तो भी आपको क्या प्रॉब्लम? इधर से कोई हेलमेट जाए उसको पुलिस वाला पकड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम? आपको क्या लेना देना है? वैसे मन में ये भिन्नता कर दो कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा परमात्मा हूँ, आनंद का पिंड हूँ, शांति का सागर हूँ। ऐसे अपने स्वभाव की दृष्टि अंदर में रुचि पूर्वक करेंगे तो स्वभाव प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष परमात्मा ही दिख रहा है। ये तो आपको जितना ये प्रत्यक्ष दिखता है, इससे भी अधिक प्रत्यक्ष अपनी आत्मा। आप बोले ये तो हमको तो सहज दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है, तो क्या ये देखने में आपको बहुत दूसरे चीजों की सहायता जरूर है, तब ये दिखता है। कितना चाहिए? एक तो सामने वस्तु चाहिए, वस्तु का पहचानने के लिए आपका दिमाग चाहिए, आँख चाहिए, आँख के अंदर आँख हो लेकिन आँख के अंदर दृष्टि नहीं हो। दृष्टि हो नंबर हो मेरे जैसे तो भी नहीं दिखे। चश्मा का कोई किसी को इतना नंबर ज्यादा हो तो दूर का नहीं दिखता, क्या नजीक का नहीं दिखता। आँख है तो भी अंधेरा हो, देखो प्रकाश भी होना ऐसा होते जो अंदर चेतना नहीं हो तो पहले तू भगवान तेरे को देखने के लिए तो कोई इंद्रिय की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं अखंड हूँ। अंदर अपना ही अपने को स्व संवेदन हो रहा है, वेदन ही आ रहा है, अनुभव ही हो रहा है। कितना अच्छा है मालूम है कि आंख से देखने के लिए बोले ना इतना सब हो गए, आत्मा को देखने के लिए आंख की भी जरूरत नहीं है। वेदन तो हो ही रहा है, क्योंकि वेदन अंधा आदमी भी वेदन को पकड़ सकता है। अंधे को भी वेदना आती है शरीर में तो भी उसको पता चलता है। तभी जो वेदना वो पकड़ सकता है, तो वे अपना ज्ञान वेदन नहीं पकड़ सकता है। इसलिए आप आंख बंद करके अंदर चले जाओ और अपने ज्ञान वेदन को, ज्ञान भगवान को अखंड पर बीज देह आकार, देह से भिन्न देह आकार, देह जैसे ही जहाँ देह है वहाँ पूरा देह आकार, लेकिन देह से भिन्न अखंड चैतन्य मूर्ति का वेदन करो। मैं हूँ, बैठ जाओ अपने चैतन्य भगवान ज्ञानानंद स्वभाव में उपयोग को लगा। बहुत सुना, बहुत पढ़ा, अब तो पढ़ना सुनना
यही है कि मैं गायक हूँ बस। अपने गायक में उपयोग झुका दो, देह से भिन्न ज्ञान का आवेदन करो कि ज्ञान ज्ञान शरीर, इतना ज्ञान शरीर प्रसिद्ध हो जाएगा कि पुद्गल शरीर दिखाएगा नहीं। कुपाड़ देव बोले ना, हमें देहधारी छिए कि क्या है, हमें संभारी पड़े, संभालू पड़े कि हमें देहधारी छिए। मतलब कितना ज्ञान और ज्ञाय का वेदन होता होगा कि क्या है ज्ञाय क्या है क्या है। ऐसी धारा लाओ प्रभु, खंड ज्ञान धारा को पकड़ के बस मैं क्या है मैं क्या। कोई भी विचार आए घबराना नहीं, कहाँ भी मन चले जाए तो एकदम वापस यूटर्न मारो ना, अलर्ट हो जाना, जागरूक हो जाना और अपने ज्ञान में डूब जाना। संसार का भी वैराग से उपयोग को बदल देना। अनंत अनंत समृद्धि, अनंत अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं, ऐसे अनंत गुण स्वरूप, अनंत अनंत गुणों का वैभव, ऐसा वैभववान मैं हूँ, फिर मुझमें क्या कमी है, मुझे क्या चाहिए प्रभु। जो कुछ चाहिए अंदर ही अंदर भरा हुआ है, बस नजर कर ले वहाँ पे, देख ले प्रभु को अंदर, निहाल के देख ले प्रभु।
जल्दी से जल्दी अंदर में उतर गए। अंतर की गहराई में चले जा।
करके वैभव को देख लो, मैं ही मैं और कुछ नहीं। लक्ष्य देव पे लक्ष्य करे, और कहीं पर भी नहीं, सिर्फ अपने परमात्मा से पाओ, मैं
घबराना नहीं मन सिया, आज पूरा निशंक बन जाओ। मन में कुछ भी हो रहा है घबराओ मत, बस मन का पण मन को देखते ही ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान रूपणमता गए खून। ए सुनते ही आपको जैसे ए दिखाई देता है, वैसे मन में कोई भी विचार दिखाई दिया ज्ञान दिखाई दे, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक। धुन लगाओ, निराकुलता की धुन लगाओ।
अभ्यास करेंगे तो इतना सरल लगेगा, वो हो इतना सहज स्वभावी कि मैं ही था, मैं ही अनुभव में आ रहा था। मैं कहाँ भ्रम में फंस गया कि मन मेरा, तन मेरा, जगत मेरा, कोई नहीं, ईगो अहम, ईगो अहम, मैं अकेला अज्ञायक हूँ, जानने वाला शाश्वत अनंत गुणों से भरा परमात्मा, परमात्मा। शरीर की कोई आदि व्याधि, घबराना नहीं। आज निसंक और निर्भय हो जाओ कि कोई भी आदि हो, व्याधि हो, उपाधि हो, तीनों मेरे ज्ञान में झलकता नहीं है। वो तो मन के अंदर पणमता पणमन है, मन के रोड पे चलती गाड़ी है। मैं तो उनसे बिन देखने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। वो मेरे में नहीं और मैं उसमें नहीं। मैं अखंड गायक हूँ, अखंड। कैसा ज्ञान रस पी लो, ज्ञान रस पी लो। शांत रस धारा का आनंद आ रहा है। शांत शांत प्रशांत बन गई मेरी चेतना। एकदम शांत रस का मीठा और शांत रस का आनंद आ रहा है। कोई विचार नहीं, कोई वृत्ति नहीं, सबसे अलग हो गया, निर्भय और निसंक बन के डूब गया मैं तो। आनंद आनंद, सर्वांग में आनंद आनंद। आहा, आत्मा प्रदेश प्रदेश आनंद से भर गए। मैं आनंद का पिंड हूँ, आनंद का सागर हूँ। वाह, आनंद में डूबा हुआ भगवान हूँ। रोम रोम में आनंद हो गया। शांति शांति, आनंद आनंद। वाह प्रभु,
रस पीते रहो, आनंद रस, शांत रस, सुख रस। रेज गुरु को अभी मैं बोलूंगा नहीं, आप लोगों को सहज याद करके। भक्ति अमीर भाई गा रहे। किसके पास रुमाल नहीं हो तो मैं शाम दोपहर में लेके आऊंगा। जिसको खांसी होती है ना, तो मेरे पास 2-4 रुमाल ऐसे ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो मैं दोपहर में लेके आऊंगा। खांसी होती है, नहीं हो तो भी सबको रुमाल साथ में रखना है, गुरु माँ की आज्ञा है। सुबह दोपहर में जब आएंगे, किसी के पास रुमाल नहीं हो तो मैं थोड़ा नीचे से एक्स्ट्रा लेके आऊँगा, दे दूँगा। लेकिन ड्रेस वाले हो कि साड़ी वाले हो, ने रुमाल हाथ के जेंट्स हो, रुमाल रखना। एक दूसरे को भी खांसी का जम्स लगता है और पसीना आया, कभी कभी के रुमाल होना जरूरी है। जाने ना जनाए छे पर जना નથી એજ સાધના છે એજ સાધના છે જાને ના જનાય છે પર जना साधना
ज्ञाय करोति परज्ञयोतिभिः ज्ञानस्वरूपी ज्ञानमकेवल ज्ञाय करोति। मीर भाई अपने धीमे धीमे इसलिए गा रहे हैं कि अपने को वो शब्द में नहीं रुकना, वैसे स्वरूप को देखते देखते फील करना है, इसलिए वो धीरे धीरे गा रहे हैं, खुद भी ऐसे अपने को फील कर रहे हैं, अपने को भी ऐसे करना है कि पर के युथी भिन्न, जब ऐसे बोलेंगे तो पर नहीं हो, सब भिन्न अनुभव करना। ज्ञान स्वरूपी, जैसे अपने को ज्ञान स्वरूप ऐसे फील करना। ज्ञानम केवल ज्ञाय करोति नित्य निरंतर अनुभव मारो नित्य निरंतर अनुभव मारो जाने लाल जनाए छे परे जनातु नथी ए साधना छे ए साधना छे। ज्ञेयाकार ज्ञानमा ज्ञाय जनाय छे ज्ञानाकार ज्ञान तो ज्ञाय ज्ञायक छे। ज्ञाकार ज्ञानमा ज्ञाय जनाय छे ज्ञानाकार ज्ञान तो ज्ञाय ज्ञायक छे। ज्ञानाकार ज्ञान स्वभाव छे मारो ज्ञानाकार ज्ञान स्वभाव छे मारो जानेना जनाय छे पर जनातु नथी ए ज साधना छे ए ज साधना छे। ध्रुव अचल शुद्ध चिदानंद निरपेक्ष निरंजन सद्गुरु निजानंद। ध्रुव अचल शुद्ध चिदानंद निरपेक्ष निरंजन संधो निजानंद। अतीन्द्रिय अनुपम आनंद मारो अतीन्द्रिय अनुपम आनंद मारो जाने नाल जनाय छे पर जना
क्या है, रस पीना है और पीते रहो बस। शांत रस, आनंद रस। शांत।